नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह हर हर महादेव जरूर लिखना। आज हम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण इस वीडियो में करेंगे। मेरा फुल वीडियो प्रदोष व्रत का पूजा विधि क्या है, प्रदोष व्रत कब है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कथा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। चलो प्रदोष वार का परिचय एवं महत्व जान लेते हैं। रवि प्रदोष आयु की वृद्धि व आरोग्य के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि हेतु किया जाता है। भौम प्रदोष रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य हेतु किया जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि हेतु किया जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु के विनाश हेतु किया जाता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु किया जाता है। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी प्रदोष का चयन करे तथा उसी वार के अनुसार व्रत व पूजन व कथा पढ़े और सुने। आओ अब हम जान लेते हैं उद्यापन विधान क्या है। उद्यापन करने के एक दिन पहले गणेश जी का पूजन करें। घर में या किसी मंदिर में नाच गाना बजाना आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान करके मंडप बनाए, उसमें शिव जी की प्रतिमा पार्वती जी के सहित स्थापित करें तथा उनका 16 सोपार पूजन करें। इसके बाद ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुतियां देकर खीर से हवन करें। हवन की समाप्ति पर किसी आचार्य को वस्त्र आभूषण गोदान आदि दे तथा ब्राह्मणों को भोजन के बाद दक्षिणा देकर आप भी बंधु बांधवों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस प्रकार व्रती पुत्र पौत्रादिक प्राप्त करता है तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम के लोक को चला जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। पूजन सामग्री क्या होगी उसको भी आप जान लीजिए। शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र, माल्या गिर चंदन, रोली, अक्षत, गंगा जल, बिलपत्र, धूप, दीप, ऋत पुष्प, माला, श्वेत वस्त्र, तांबूल, पान, सुपारी, दूध, घी, दही, मधु, शक्कर, मेवा, ऋतुफल, मीठा स्मरण रहे। शिव मंदिर में शंख नहीं बजाना चाहिए। शिव मंदिर में न शंख बजाना चाहिए और न घंटी बजाना चाहिए। चलो अब हम एक बार बोलो हर हर महादेव की जय। सोम प्रदोष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष को इस बार सोमवार का प्रदोष पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन पड़े हुए सोम प्रदोष को सोम प्रदोष के नाम से हम जानते हैं। चलो अब हम कथा का श्रवण करते हैं। व्रती प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य दे। यह संकल्प करे कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधि से पूजन करें तथा ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करें। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो भी कोई करता है भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी को रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति एवं संतान चाहने वाले को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहता है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, वह शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। प्राचीन काल में धन्य धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था।
वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित स्वरूप भोजन ग्रहण करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दे। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्याध्ययन के लिए यज्ञ आदि करते हुए ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत रूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दो, तो आप मुझ पर बहुत कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने इस प्रकार के कहने तो लड़के के मामा ने कहा, ठीक है। अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्यपुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्यपुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना सारा वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्यपुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता बरपक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूर्ण हुए लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्णाहुत होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब तो उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, कोई यह कैसा करुण क्रंदन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए जहां पर वैश्य रो रहा था। तब बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों को दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने पर देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है, वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गए और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने
माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उनके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी प्रदोष व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है, यह समस्त कष्टों को नष्ट कर देता तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। बोलो प्रेम से गणपति भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत की कथा यहीं तक था। प्रदोष व्रत का कथा समाप्त हो गया है। आपको हमारे चैनल पे प्रदोष व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा की जानकारी, प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त पूजन का कब है, भोलेनाथ के ऊपर क्या क्या अर्पित किया जाता है, आप हमारे चैनल पे प्रत्येक वीडियो पाएंगे। आपको जिस वीडियो की आवश्यकता हो, आप मेरे चैनल पे जाके चेक आउट करके आप जो है वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक व्रत और त्यौहार से जुड़ी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, एक भी मैं स्किप नहीं करती हूँ। और मेरा लाइव डेली 11 बजे दिन में रहता है, तो प्लीज़ आप लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो तो मेरे चैनल पे आपको पेड कॉल उपलब्ध है, आप पेड कॉल लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पेड कॉल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि प्रदोष व्रत कथा से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।